नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हुई। आने वाले एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, रेलवे के जो ये सारी चीज़ें और दरोगा की ये सारी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और भी यूपी गवर्नमेंट ने कई सारी नोटिफिकेशन निकाले कि हो सकता है अभी दिसंबर या जनवरी में वैकेंसी आने वाली है लेखपाल इन सब की, ठीक है, या यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मैं की भी अच्छे से तैयारी कर रही होगी। जिन लोगों की नहीं है तो इस चैनल को क्लासेस अटेंड करते रहिए। सारी चीज़ें आपकी मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। और आज ही जो पिछली क्लास में कल हमने परसेंटेज कराया था उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू कराएंगे। तो कल जो हमने जहाँ पे क्लास को छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाए थे कि कैसे फ्रैक्शन जो नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स से कैसे सब्ट्रैक्ट करना, ये कल आप लोगों को हमने सिखा रहे थे। तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कोई नंबर्स होता, ठीक है, जैसे लिखा हो क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन अगर गिवन हो जैसे कि 533 माइनस 21 वन अपान 19, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना सिखा रहे थे। फिर से वही चीज़ कंटिन्यू करा रहे हैं। तो आप लोगों को हमने बताया कि जैसे 21 लिखा हुआ है तो 21 ना सब्ट्रैक्ट करके हम 22 सब्ट्रैक्ट करते थे। इसमें से जैसे ही 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, ये आ गया 510। और फिर क्या करो, ये 1 जो है इस 19 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 18/19, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत ही कम टाइम में इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। इस तरीके से अगर कोई भी नंबर हो और इसमें से ये फ्रैक्शन वाली जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, घटाना हो, तो आप लोगों को इस तरीके से करना। वो डिटेल मेथड नहीं करना। 19 को 21 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, फिर नीचे 19 इसके नीचे 1 लिया, ये सब मत करना। जैसे ये करते थे कि इसके नीचे भी 1 ले लिया और फिर यहाँ पे करोगे 532, तो आप यही क्वेश्चन करते रह जाओगे। 21 × 19 करोगे, +1 करोगे, फिर 19 लिखोगे, हाँ, फिर इसको ऐड करोगे, इसको 19 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 19 से डिवाइड करोगे। इतना टाइम आप लोगों के पास कहाँ से होगा। बस सीधा सीधा ये जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आप बहुत ही कम टाइम में कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और भी प्रैक्टिस करा देना आप लोगों को। जैसे 946 - 4 5 3/37, ठीक है, ये नंबर गिवन है। इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे, 5 से 1 एक्स्ट्रा करके 46 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा, 34, तो 34/36। तो इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में आप इसको देखो कर ले रहे हो। अगर उसी को जैसे करते आ रहे थे, पहले से सीखते आए हो, उससे करोगे तो आप लोगों को बहुत टाइम जाने वाला है। यही क्वेश्चन करते रह जाओगे। तो ठीक है, आज परसेंटेज को क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, स्टार्ट करते छोटे छोटे क्वेश्चन से, ठीक है। 64 का 16 कितना % है, ठीक है, कितना % है या कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें जिसका पूछे वो नीचे रहेगा। किसका पूछा, 16 का, किसका, 64 का। तो क्या करोगे, 16/64 × 100, ठीक है। अब देखोगे 16 × 16 16 4 × 64। अब ये 1/4 बन गया। 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है, 25%, ठीक है, 25%। या सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, 4 से काट दोगे, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन देखो। ठीक है, कोई नंबर है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, ठीक है, किसी संख्या का 20% 13 है, ठीक है। 20% ऑफ यानी नंबर इज 13, ठीक है।
यहाँ पे किसी संख्या का 20% यदि 13 है तो संख्या बताइए। क्वेश्चन ये है, ठीक है। किसी संख्या का 20% अगर 13 है तो संख्या बताइए, ठीक। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता रहेगा, ये अभी हम नहीं कह सकते एग्जाम के क्वेश्चन है या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर जब आप लोग ये सीख लेंगे तभी जाके आपको एग्जाम में जो आने जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे आप लोगों को इस तरीके से सीखना है, ठीक है। किसी संख्या का 20% 13 है तो संख्या बताइए। तो इसको बस सीधे क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन आप लोगों को बेटा बता चुके हैं क्या होती है, 1/5 होती है। क्या होती है, 1/5 होती है। तो देखो जो ऊपर नंबर है वो दिया है, 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 13 गिवन है। हमको बताने की इसकी संख्या जो नीचे वाला, कभी भी ध्यान रखना जो ऊपर वाला फ्रैक्शन में पार्ट होगा वो जो संख्या गिवन होगी, और नीचे वाला जो बताएगा वो टोटल को बताएगा, टोटल संख्या को बताएगा, ठीक है। ये गिवन नंबर को बताएगा और ये टोटल को बताएगा। तो 1 की वैल्यू 13 है तो 5 की 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 पचे 65, 65 आ जाएगा संख्या, ठीक है। और भी देखो क्वेश्चन कैसे करना है। किसी संख्या का किसी संख्या का 44 सही 44 होल्ड 4/9% 24 है, 24 है, ठीक है। किसी संख्या का 44 सही 4/9% 24 है, ठीक है। 44 होल्ड 4/5% ऑफ एनी नंबर इज 24, ठीक है। 44 होल्ड 4/9% ऑफ एनी नंबर इज 24, देन फाइंड द नंबर, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो इसको क्या कर रहेंगे, सबसे पहले आप लोगों को अभी बताए थे पिछली क्लास में कि इसका अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो तुरंत देखेंगे कि क्या है, 4/9 लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/9 जैसे ही उसके नीचे 9 देखा तो 9 की परसेंटेज वैल्यू होती 1 कितनी होती है, 11 सही 1/9% होती है। जब 11 सही 1/9% होती है और इसको 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 44 सही 4/9% आ जाएगा। तो हमें 4/9% इसकी जो क्या आ गई, 44 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 4/9 हो गई। ये वाला नंबर गिवन है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 गिवन है। 4 की वैल्यू 24 गिवन है तो 1 की वैल्यू क्या है, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और हमें संख्या बतानी है, नहीं 9 से इसको गुणा कर देंगे, 9 4 54। तो ये संख्या हो जाएगी, यानी कि 54 का कितना, ठीक है यही आएगा। तो ये 54 आ जाएगा, यानी कि किसी संख्या का 44 सही 4/9% कितना है, 24 है। तो वह संख्या बताइए, तो वो संख्या 54 है, वो 54 है, ठीक है। कर लेंगे। और भी देखिए इसी टाइप से, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 14 सही 2/7% बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ा दें तो वह संख्या 640 हो जाती है, ठीक है, 640 हो जाती है। अगर इंग्लिश में यही क्वेश्चन होगा कि ये क्या होगा कि कितना परसेंट, 14 होल 2/7% इंक्रीज इन एनी नंबर, किसी नंबर में इतना इंक्रीज कर देंगे देन नंबर विल बी 460, ठीक है, 640, देन फाइंड द नंबर, की संख्या बताइए। तो वो संख्या कौन सी संख्या है जिसमें, वो संख्या कौन सी संख्या बताइए, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी संख्या है जिसमें 14 सही 2/7% बढ़ा दें तो वो 640 हो जाता है। तो तुरंत ही हमें जैसे ही दिखेगा परसेंटेज वाली 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या आएगी, 1/7 आएगी। जिन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कैसे आया तो पिछली क्लास आप लोग देख लीजिए, उसमें ये बता चुके हैं 14 सही 2/7% का मतलब क्या है, 1/7, ठीक है। यानी कि किसी संख्या में 7 से क्या कर दें, 8 कर दें, 1 बढ़ा दें तो 8 कर दें। 8 की वैल्यू जो 8 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी की बने, 64 की बने। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी की बने, 64 की बने। तो ये 64 लिख दोगे यहाँ पे।
8 यूनिट की वैल्यू 64 की बने, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा। हमें बताना कितना 7 यूनिट बताना, तो 7 गुणे 8 कर देंगे, तो जो संख्या होगी वो 56 होगी। तो वो संख्या होगी कौन सी 56 होगी। फिर से बता दे रहे हैं कोई संख्या है जिसमें 14 से 2/7% बढ़ा दिया गया है, बढ़ाने पे वह संख्या जो है वो 64 हो जाती है, वो संख्या 64 हो जाती है। तो हमें संख्या बताना, तो तुरंत क्या लिखोगे आप लोग 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे। फ्रैक्शन वैल्यू जब लिख लोगे तो वो आ जाएगी 8/7 आ जाएगी, 8 हो जाता, 7 से कोई नंबर 8 हो जाता है, तो 8 की जो वैल्यू रियल में जो एक्चुअल वैल्यू है 640 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, यहाँ पे 0 है। तो ये जो ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी 80 आ जाएगी, तो 7 यूनिट की तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 80 को, तो 7 8 जा 56, तो 560 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। यही अगर क्वेश्चन हो ये आए, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 12.5 से 1/2% कम कर दें, कितना कम कर दें 12.5%, 12 से 1/2% कम कर दें, तो वह संख्या कितना हो जाती, तो वह संख्या 12.5% कम कर दें, तो वह संख्या 490 हो जाती है। ठीक है 490 हो जाती है, तो संख्या बताइए, तो हमें संख्या बताना है, तो संख्या बताइए। ठीक है अगर डिक्रीज कर दें एनी नंबर 12.2% डिक्रीज कर दें, तो ये संख्या क्या हो जाती है, किसी भी संख्या में अगर उसका 12.2% डिक्रीज कर देंगे देन नंबर क्या हो जाता है, 490 हो जाता है। तो फाइंड द नंबर। ठीक है कौन सा नंबर है जिसमें इतना इंक्रीज करने पे 12.5 से ही 12.5% घटाने पे कम करने पे वो संख्या 490 हो जा रही, तो वो संख्या में बतानी है। तो तुरंत पहले क्या करोगे बेटा 12.5% की तुरंत ही क्या लिखोगे फ्रैक्शन लिखोगे, तो 12.5% की फ्रैक्शन लिखोगे तो वो आ जाएगी 1/8। ठीक है यानी कि ऊपर वाला नंबर कम किया गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से 1 कम कर दोगे तो 7/8, 7/8 आ गई। 7 यूनिट जो है किसके बराबर है 490 के बराबर है, 490 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 70। हमें बताना ये था, तो आएगा 560। ठीक है तो ये 560 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, और परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन ये इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, फिर से बता रहे हैं जितनी फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखाई आप लोगों को अच्छे से तैयार करनी है, सारे फ्रैक्शन वैल्यू को अच्छे से रट डालिए, 2-2 3-3 बार लिख डालिए। ठीक है क्योंकि उससे बहुत कम क्योंकि जो आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें सबसे मेन मैटर करता है कितना कम टाइम में क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं। तो मेन मोटिव यही रहना चाहिए कि हम कम टाइम में क्वेश्चनों को कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परसेंटेज के बहुत सारे होंगे, अगर आप कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लेंगे, लेकिन आपको टाइम बचाना है, तो इसके लिए जो जो चीज़ें बता रहे हैं वो लोग आप लोगों को बेटा करनी है, और वो करते रहेंगे तो आप लोग अच्छे से परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आनी, अच्छे से कर लेने लगेंगे। ठीक है तो चलिए और भी क्वेश्चन देखिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, जैसे एक अगर कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ये सोचा करो कि खुद को इतना ज़्यादा काबिल बना लो कि यार बहुत लोग सोचते हैं कि ये चलो नौकरियों में इस समय बहुत करप्शन हो रहा है, नहीं मिल पा रही, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाला है, मेरा क्या होगा। तो ये खुद ना सोचो, खुद इंडिविजुअल इतना सोचो, खुद को इतना ज़्यादा बना लो, यानी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे तेरी रजा क्या है, यानी कि इतना ज़्यादा काबिल बना लो कि भगवान खुद तुमसे पूछें कि तुम आखिर चाहते क्या हो। ठीक है जो पेपर आए उसको निकाल दो, जो आए उसको निकाल दो। चलिए तो उसके बाद और भी देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन हमने लिख लिए थे तो ताकि आपका जो उसका डेटा है वो सही रहे और अच्छे से कर सकें। ठीक है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है, राम का
वेतन 700 से 630 रुपये हो गया। ठीक है, राम का जो वेतन था वो 700 से 630 हो गया। तो कितने परसेंट की कमी आई उसके वेतन में, कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी आई। तो तुरंत बेटा देखोगे 7 कितना कम हुआ, 70 कम हुआ। कितना कम हुआ, 70 कम हुआ। तो जितना कम हुआ कितने पे कम हुआ, 700 पे कम हुआ। तो 700 पे निकाल दोगे और मल्टीप्लाई 10 कर दोगे। तो 70 से काट दोगे, नीचे 10 आ जाएगा। 10 से काटोगे तो 100 का ये 0 कट जाएगा, 10% आ जाएगा। 10% आ जाएगा, यानी कि उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई, 70% की कमी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना है। और भी देखिए, क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 930 जोड़ दिया जाए। तो वो जो संख्या है वो खुद का, तो वह संख्या खुद का 444 सही 4/9% हो जाती है। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या खुद का कितना हो जाता है, 444 सही 4/9% हो जाती है। तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए इस परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदलना। तो 444 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 + 44। ये आप लोग खुद से ऐसे ही कर लेने लगेंगे, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए हमको लिखना जरूरी है। तो देखिए 444 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अभी आप लोगों को बताया 44 सही 4/9 का मतलब है 4/9 फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको अगर लिखोगे एक सिंगल भिन्न में लिखोगे तो 9 चौक 36 4 40, कितना लिखोगे 40/9, ये आ जाएगी भिन्न 40/9। अब ध्यान से आप लोग तुरंत देखोगे कि 40/9 है वो कितना बढ़ गया, 9 से 40 हुआ, यानी कि 31 का इंक्रीजमेंट हुआ। और ये 31 यूनिट किसके बराबर, 930 के बराबर है कि नहीं बराबर है। तो 31 को क्या कर दोगे, इसको 3 बार जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 वैल्यू 1 यूनिट की आ गई। हमको संख्या बतानी थी, यहाँ पे संख्या बतानी तो वह संख्या हो जाती है। तो संख्या बताइए। ठीक है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 444 सही 4/9% हो जाती है खुद की। तो वो संख्या बताइए, ये क्वेश्चन था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 30 आ जाएगी, 9 × 27 270। यानी कि वो संख्या क्या थी, 270 थी। 270 में 930 जोड़ दिया गया तो वह संख्या खुद की 444 सही 4/9% हो गई। ठीक है, तो आज बेटा इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। कल आज पूरे जितने इस पे चलने वाले हैं कुछ क्वेश्चन शीट बना ले रहे हैं, और अभी नेक्स्ट क्लास अभी आप लोगों को अपलोड करेंगे, उसमें सारी डिटेल क्वेश्चन परसेंटेज के रहेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।